अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, जौहरी हथियारों के खात्मे की आलमी मुहिम ICAN या इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के 9 जौहरी मुल्कों ने पिछले साल अपने प्रोग्रामों पर 91.4 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये अखराजात अपने प्रोग्रामों को जदीद बनाने के लिए और बाज़ सूरतों में अपने हथियारों में इजाफे के लिए किए गए हैं। इस रकम के खतीर होने का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि हर 1 सेकंड में तकरीबन $3000 खर्च किए गए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा एलिसा सैंडर्स ने रिपोर्ट की इशाअत से पहले गुज़श्ता हफ्ते जनीवा में सहाफ़ियों को बताया था कि यह रकम ज़ाया की जा रही है, क्योंकि जौहरी हथियार रखने वाले मुल्क इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जौहरी जंग कभी नहीं जीती जा सकती और न ही लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि 91.4 अरब डॉलर से मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए सालाना 1,20,00,000 से ज़्यादा घरों के लिए हवा से बिजली पैदा करने की अदायगी की जा सकती है, या मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने, हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी को कम करने के लिए आलमी फंडिंग में मौजूद कमी का 27% पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जौहरी हथियारों से लैस रियासतों ने सन 2022 के मुकाबले में सन 2023 में जौहरी हथियारों पर 10.7 अरब डॉलर ज़्यादा खर्च किए हैं। इसमें 80% इजाफा अमेरिका की जानिब से हुआ है। ICAN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 51.5 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो दीगर तमाम जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक से ज़्यादा हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा रकम खर्च करने वाला मुल्क चीन था, जिसने 11.8 अरब डॉलर खर्च किए, और 8.3 अरब डॉलर की तीसरी सबसे बड़ी रकम खर्च करने वाला मुल्क रूस है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानिया के अखराजात में 17% इजाफे के साथ मुसलसल दूसरे साल नुमाया इजाफा हुआ है, जो अब 8.1 बिलियन डॉलर हो गए, जो कि रूस से कुछ कम है। 5 दीगर जौहरी ताकतों फ्रांस, भारत, इसराइल, पाकिस्तान और शिमाली कोरिया की मुश्तरका कुल रकम गुज़श्ता साल 11.6 बिलियन डॉलर थी। रिपोर्ट के मुसन्निफीन का कहना है कि जौहरी हथियारों की तैयारी में शामिल कंपनियों को सन 2023 में 7.9 अरब डॉलर से कम मालियत के नए मुआहदे मिले। गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जमा किए गए डेटा के तज्ज़िये से पता चलता है कि जौहरी हथियारों से लैस रियासतों ने अपने जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे पर मजमूई तौर पर 387 अरब डॉलर खर्च किए हैं। हथियारों पर कंट्रोल के माहिरीन इन खदशात से मुत्तफ़िक़ हैं, और वो एक ऐसे वक्त में हथियारों की नई दौड़ के खतरात से खबरदार कर रहे हैं जब न्यूक्लियर ताकतें जौहरी हथियारों के अदम फैलाव मुआहदे की बुनियादी खिलाफवर्जी करते हुए अपने हथियारों को तैयार कर रही हैं। इस मुआहदे का मकसद जौहरी हथियारों और हथियारों की टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकना है। मैगज़ीन फॉरेन अफेयर्स के मई के शुमारे की एक रिपोर्ट में चीन के तेज़ी से फैलते हुए जौहरी हथियारों के बारे में वाशिंगटन के खदशात का हवाला दिया गया है। पेंटागन के अंदाज़ों के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में बीजिंग सन 2030 तक 1000 जौहरी बम जमा करने की राह पर है, जो सन 2019 में तकरीबन 200 थे। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए कांग्रेस कमीशन की सन 2023 की एक रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि चीन की जौहरी तौसीए की वजह से अमेरिकी पॉलिसी साजों को फौरी तौर पर अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स के साइज और साख्त का दोबारा जायजा लेना चाहिए। कमीशन ने रूस के बतदरीज बढ़ते हुए जारहाना रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया है, जिसमें उसकी न्यूक्लियर फोर्सेस की बेमिसाल तरक्की, उसके जौहरी निज़ाम का तनव्वुर और तौसी, सन 2014 में यूक्रेन पर दरअंदाजी और उसके बाद फरवरी सन 2022 में मुकम्मल पैमाने पर हमला शामिल है। रूस की तरफ से हादसाती तौर पर या जानबूझकर किसी टैक्टिकल जौहरी हमले के बारे में तशवीश गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर इटली में यूक्रेन के बारे में इजलास में और स्विट्ज़रलैंड में G7 बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में सामने आई थी।
اپنے حتمی اعلامیہ میں G7 رہنماؤں نے روس کی بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس تناظر میں روس کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں اور یوکرین کے خلاف جارحیت کی جنگ کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں کا کوئی بھی استعمال ناقابل قبول ہوگا۔ اسی جذبے کا اظہار یوکرینی امن کانفرنس میں شرکت کرنے والے 100 ممالک میں سے زیادہ تر کے دستخط شدہ حتمی اعلامیہ میں سامنے آیا تھا، جسے بھارت، انڈونیشیا، میکسیکو، سعودی عرب اور جنوبی افریقہ شامل نہیں تھے۔ یوکرین پر روس کے حملے کا ICAN کی حوالہ دیتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میلیسا پارکے نے خبردار کیا کہ اس جنگ نے روس اور مغرب کے درمیان جوہری تناؤ کو سرد جنگ کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے، اور اب روس کی متعدد کھلی جوہری دھمکیوں کے نتیجے میں کسی جوہری تنازع کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ ایک طرف جہاں ICAN کی رپورٹ میں پچھلے 5 سال کے دوران جوہری اخراجات میں نمایاں اضافہ دکھایا گیا ہے، ادارے کی پروگرام کوآرڈینیٹر اور رپورٹ کی شریک مصنف سوسی سنائیڈر کا مشاہدہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ان ہتھیاروں کے خلاف عالمی مزاحمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی ممانعت کے معاہدے پر تقریباً 100 ممالک کے دستخط ہیں اور تقریباً $5 ٹریلین کے اثاثوں کی نمائندگی کرنے والے 111 سرمایہ کاروں نے معاہدے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کی رائے میں ایک ایسی طاقت میں اضافے کے لیے جسے کبھی استعمال نہیں ہونا ہے، کیا خطیر رقم کا زیاد جائز ہے؟ کیا یہ قیمتی سرمایہ عالمی امن اور انسانوں کی فلاح و بہبود پر نہیں خرچ کیا جانا چاہیے؟ ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو فوری طور پر مؤثر ہوں؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔